हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ फयाज सर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फयाज स्टडी जोन। तो इससे पिछले वाला वीडियो जो हम लोगों ने बनाया जो पार्ट थर्ड था ट्रिग्नोमेट्रिक का, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक किया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 मेरा क्या दिया हुआ है कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवैल्यूएट। पहला क्या है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कॉट थीटा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और हम लोग एंगल बी को 90 डिग्री ले लेंगे, एंगल ए यहाँ ले लेंगे, एंगल थीटा यहाँ लेंगे, क्योंकि यहाँ थीटा की बात हो रही है तो थीटा हमेशा एक्यूट एंगल ही लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन क्या गिवन है हम लोग को, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो इसका रेशियो हम लोग को पता है। तो इसका रेशियो पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, tan का रेशियो लिखेंगे। तो tan का रेशियो हम लोग के पास क्या जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो कहने का मतलब आपका बेस कितना दिया हुआ 7, परपेंडिकुलर 8 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिस भी एक्यूट एंगल लेते हैं उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है एंड दिस इज द बेस। तो अब हम लोग को क्या चाहिए, हाइपोटेनस। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग कितना जानते हैं, p का वैल्यू कितना दिया हुआ है मेरे पास 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 49, यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू 113, यानी h इज इक्वल टू रूट अंडर 113, और 113 का स्क्वायर रूट नहीं होता। तो अब हम लोग नाउ क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्या दिया हुआ है मेरा 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस कॉस थीटा एंड इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो याद कीजिए a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रैकेट अंडर a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस पे हम लोग को साइन थीटा का वैल्यू चाहिए ही चाहिए और कॉस का भी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका 8 दिए हुआ है और हाइपोटेनस कितने दिए हुए हैं, इनके रूट अंडर 113। उसी तरह कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, बेस बाई हाइपोटेनस। अब बेस आपका दिया हुआ 7 और हाइपोटेनस रूट अंडर 113। अब हम इसमें पुट करेंगे, यानी 1 माइनस साइन का वैल्यू क्या है 8 बाई रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर माइनस 7 बाई रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग ये स्टेप यहाँ करते हैं। ठीक है ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 8 का 64 माइनस 64, और ये रूट का स्क्वायर से रूट हटेगा यानी 113 बाई 1 माइनस 7 7 जा 49, और इस स्क्वायर से रूट हटा 113। अब इसका एलसीएम लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 113 माइनस 64 बाई 113। उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा कि इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1, ये दोनों कैल्शियम लेंगे तो 113 ही आएगा।
उसी तरह 113 माइनस 49 बाई 113, इससे ये कैंसिल हुआ, ठीक है। तो मेरा क्या बच जाएगा, दिस इज द आंसर 13, मतलब 113 माइनस 64 49, 113 माइनस 49 64, एंड दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। 2 क्या दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे और दैट इज 7/8 का होल स्क्वायर, यानी 49/64 आंसर। तो आइए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ 3 cot is equal to 4, check whether 1 minus tan square a 1/1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। मतलब इसके बराबर ये है या नहीं, यही हम लोग को प्रूफ करना है, जिसमें मेरा गिवन ये है। तो सबसे पहले गिवन क्या गिवन है मेरे पास, 3 cot a is equal to 4, देन cot a is equal to हो जाएगा 4/3, और हम cot a का रेशियो क्या जानते हैं, बेस बाई परपेंडिकुलर। और सबसे पहले हम लोग हाइपोटेनस निकालेंगे, क्योंकि कॉस और साइन का रेशियो निकालने के लिए हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, एंगल बी 90 डिग्री, एक्यूट एंगल ए यहाँ लेते हैं एंड एक्यूट एंगल सी यहाँ लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सभी में एंगल ए लिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ वाला जो साइड होगा परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा। यानी आपका परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 3, बेस कितना दिया हुआ 4। अब हाइपोटेनस हम लोग निकाल लेंगे, है ना। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं, h² इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h² इज इक्वल टू पी का वैल्यू दिया हुआ है 3 का प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ 4, यानी 4 का स्क्वायर, यानी h² इज इक्वल टू हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, यानी h² इज इक्वल टू हो जाएगा 25, यानी h का वैल्यू हो गया √25, दैट इज 25 का रूट अंडर क्या होता है 5, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग LHS लेंगे, क्या लेंगे LHS, क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। अच्छा, इस हम अभी तो h निकाले हैं, cot का वैल्यू दिया हुआ है, tan का दिया हुआ है क्या, नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे tan a भी पहले निकाल लेंगे। tan a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका दिया हुआ है बेस बाई परपेंडिकुलर, इसका हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, इसका हो जाएगा 3/4, ठीक है। अब यही वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो उससे पहले tan का निकालिए, साइन का भी निकाल ही लेते हैं। साइन इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेनस 5, कॉस a इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, बेस आपका 4 दिया हुआ है, हाइपोटेनस आपका 5 आया। अब इसको यूज करेंगे हम लोग, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं, तो 1 माइनस tan स्क्वायर है, tan का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3/4 का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 से 9 माइनस 16, तो 1 माइनस 3 से 9 माइनस 1 प्लस 3 से 9/16, ये दोनों का अब हमें LC, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1, इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं यानी 1 ले लेते हैं, ठीक है। 16 और 1 का LCM 16, दैट इज ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16 प्लस 9/16, ये 16 कैंसिल हुआ, क्या बचा मेरा 16 माइनस 9
7, 16 प्लस 9 25, ये 25 LHS आपका 25 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, RHS निकालेंगे। RHS आपका क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसका भी वैल्यू अगर 7/25 आया तो ये सही है ना। तो cos का वैल्यू मेरा क्या दिया हुआ है 4/5, यानी 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस साइन का क्या दिया हुआ है 3/5, दैट इज 3/5 का होल स्क्वायर। यानी 4 4 जा 16 माइनस 25 माइनस 3 3 जा 9 माइनस 9/25। डिनोमिनेटर का सेम है तो एलसीएम भी 25 ही आएगा, ठीक है। यानी 16 माइनस 9 7/25। देखिए यहाँ पे जब LHS हम लोग लिए उसका भी 7/25 आया और RHS लिए उसका भी 25 आया, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो आइए अब हम ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को क्या दिया हुआ है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, मतलब एक ट्राइंगल ABC है जो कि राइट ट्राइंगल है और जिसका राइट एंगल एट B, मतलब B पे 90 डिग्री है, और A हम यहाँ ले लेते हैं, B और C यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। और दिया हुआ है कि इफ tan इज इक्वल टू 1/√3 then evaluate sin A into cos C plus cos A into sin C, and question number 2 cos A into cos C minus sin A into sin C, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, गिवन क्या गिवन है, tan A is equal to 1/√3, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं, tan का रेशियो परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी परपेंडिकुलर दिया हुआ बेस दिया हुआ, परपेंडिकुलर आपका कितना दिया हुआ 1। हम पहले भी बता चुके हैं कि जिस भी एक्यूट एंगल की बात होती है उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, यानी आपका BC जो है वो परपेंडिकुलर है और जो कि जिसका वैल्यू 1 है, ठीक है। और आपका बेस का वैल्यू दिया हुआ है √3, ठीक है। तो अब फिर हम क्या करेंगे, H को फाइंड करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे हम लोग, और क्या लिखेंगे, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h² इज इक्वल टू p का वैल्यू 1 दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर, b का वैल्यू √3 दिया हुआ है, यानी √3 का होल स्क्वायर, यानी h² इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यानी h इज इक्वल टू हो जाएगा 4 एंड h इज इक्वल टू h² इक्वल टू 4, यानी h अब इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पे 4 पे रूट चढ़ेगा, यानी h का वैल्यू आ गया 2, ठीक है। तो अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए हम लोग को क्या क्या की जरूरत है, साइन A की जरूरत होगी, साइन A का जरूरत होगा, साइन C का जरूरत होगा, cos A का जरूरत होगा, cos C का जरूरत होगा। तो सबसे पहले हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 1 दिया हुआ है, हाइपोटेनस आपका 2 निकला। उसी तरह साइन C, अब देखिए साइन C, तो साइन C जब लिया हुआ तो साइन ये एक्यूट एंगल यहाँ का बात हो रहा तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और आपका परपेंडिकुलर क्या है √3 और हाइपोटेनस आपका एज इट इज दैट इज 2, ठीक है। उसी तरह cos A, एंड cos A का क्या जानते हैं, बेस बाई हाइपोटेनस, A का बात हो रहा है तो आपका ये तो परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो जाएगा, यानी √3/2, एंड उसी तरह cos C इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा आपका, C ले रहे हैं ना हम लोग, cos C, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर तो इसका बेस ये हो जाएगा 1/2। अब करेंगे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्या दिया हुआ है, साइन A
इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो साइन ए का वैल्यू मेरा क्या दिया हुआ 1/2 इंटू कॉस सी का वैल्यू निकला 1/2 प्लस कॉस ए का वैल्यू है √3/2 और साइन सी का वैल्यू है √3/2 इंटू √3/2। ठीक है, यानी क्या हो गया 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3 हो गया बाई 4। 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा और 1 + 3 = 4/4 दैट इज 1। ठीक है, उसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्या दिया हुआ है cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो cos A का वैल्यू मेरा क्या दिया हुआ है √3/2 इंटू cos C का वैल्यू दिया हुआ है 1/2। उसी तरह 1/2 माइनस sin A का वैल्यू दिया हुआ है आपका 1/2 और sin C का दिया हुआ √3/2, यानी हो जाएगा इसका √3/4 माइनस √3/4, यानी ये भी सेम है, ये भी सेम है, माइनस माइनस कट के 0 हो गया। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो? अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक माय वीडियो। और अगर आप लोगों को किसी भी बुक से दिक्कत हो सकता है RS अग्रवाल, NCERT, RD शर्मा, चैप्टर कोई सा भी हो, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसका जस्ट 2 क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज का 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11, जो इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।